2014 में जेवीएम के टिकट पर, 2019 में भाजपा के टिकट पर, 2024 में जेकेएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा की कथित इनकाउंटर में मौत का मामला गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 7 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत इसमें तमाम नेता शामिल किए गए हैं, जो मौके वारदात पे जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है और इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अब सवाल यह है कि यह मामला क्यों गहरा रहा है, क्यों इसे फर्जी इनकाउंटर की श्रेणी में रखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार उस पर हत्या, लूट, अपहरण सहित करीब 25 मामले के आरोपित रहा है और वो मोस्ट वांटेड अपराधी रहा है। आदिवासी हितों के नाम पर लड़ाई करने का, खनन माफियाओं से लड़ने का, तमाम तरह के जो है उन पे ये भी कहा गया है कि वो लोकल हितों को लेकर खूब वोकल भी थे। लेकिन सवाल दूसरी ओर है कि उनकी गिरफ्तारी 10 अगस्त को रविवार को देवघर के नावाडी से होती है और गिरफ्तार करके उन्हें गोड्डा लाया जाता है। गोड्डा में पूछताछ के बाद कहा जा रहा है कि हथियारों का जखीरा कहां रखा हुआ है ये बताने के लिए उन्हें ललमटिया जंगल ले जाया गया और जंगल में मतलब सूर्य हांसदा के लोगों ने हमला बोला पुलिस पर, राइफल छीनने की कोशिश की और उसी इनकाउंटर में सूर्यनारायण हांसदा की मौत हुई है। यह है पुलिसिया थ्योरी। लेकिन पुलिस की थ्योरी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति देवघर से गिरफ्तार होता है और गोड्डा आता है, रास्ते में कहीं कोई पुलिस पर हमला नहीं है, जबकि वो खुद बीमार भी रहा है। दूसरा, उसके पत्नी और मां दोनों का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में उसकी हत्या कर दी है। और वो राजनीतिक दल से जुड़कर चुनाव लड़ चुका है और एक तरह से मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में शामिल भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक राजनीतिक रूप से जुड़कर लोगों के बीच में काम कर रहा है, काफी गरीब बच्चों को वो मदद कर रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, आखिर इस दुर्दांत अपराधी को क्या सुधारने का मौका नहीं दिया जा सकता था? न्यायिक हिरासत में जेल भेजकर उसे जो है कानूनी रूप से सजा नहीं दिलवाई जा सकती थी? आखिर इनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी? और यही सवाल इस वक्त में गोड्डा पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गई है। जेकेएलएम के नेता जयराम महतो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार ये आवाज उठ रही है कि आदिवासी हितों की आवाज उठाने वाला सूर्या हांसदा के मौत के पीछे कुछ खनन माफिया का हाथ तो नहीं। बहुत सारे अनुत्तरित सवाल है जिसका जवाब अब सरकार को देना है।